मित्रों, हम कहते हैं कि समय का अभाव है। सभी व्यक्तियों को 24 घंटे मिले हैं। कृष्ण महाभारत जैसे कम समय वाले क्षणों में भी अर्जुन को भगवत गीता सुना सकते हैं। जब इतनी मार काट मचने वाली हो और शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता हो, ऐसे समय में भी प्रभु धैर्य रखकर, शांत रहकर, योग निद्रा युक्त होकर अर्जुन को भगवत गीता सुना सकते हैं। तो सोच लीजिए, इससे कठिन परिस्थिति किसी भी मनुष्य के पास नहीं हो सकती। वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। समनर ने फोकवेज लिखी है, उसमें उन्होंने प्रथा के बनने के नियम बताए कि सबसे पहले मनुष्य विचार करता है, विचार ही आदत बन जाते हैं और आदत ही जन रीति बन जाती है। जन रीति ही फिर बन जाती है रूढ़ी और रूढ़ी ही फिर बन जाती है लोकाचार। लोकाचार ही फिर संस्था बन जाती है। इस प्रकार जो हमारे विचार हैं वो आदत बन जाते हैं, आदत जन रीति बन जाती है, जन रीति प्रथा बन जाते हैं और प्रथा ही लोकाचार बन जाते हैं और लोकाचार से ही संस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार ये जो क्रम है धीरे धीरे कर्म कांडों की ओर बढ़ता जाता है। सबसे पहले मनुष्य विचार करता है तो वह सही गलत के बारे में सोच सकता है, लेकिन विचार करते ही जैसे ही आदत बन जाता है तो वह विचार करना कम कर देता है। वह सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और आदत ही फिर जन रीति बन जाती है। जो लोग कर रहे हैं उसको हम सही मानने लगते हैं, बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं कि यह क्रिया सही है या गलत है और जन रीति की प्रथा बन जाती है। और प्रथा बनने के बाद तो फिर बिल्कुल भी मनुष्य विचार नहीं करता है कि जो लोग आसपास के लोग, समाज के लोग कर रहे हैं वही सही है और उसमें लोक कल्याण की भावना जोड़कर लोकाचार बन जाता है। और लोकाचार हम सोचते हैं कि इसमें जनहित की भावना जुड़ चुकी है तो फिर मनुष्य विचार करना बिल्कुल बंद हो जाता है, शून्य हो जाता है और वही धीरे धीरे प्रथा बन जाती है। फिर मनुष्य बिल्कुल सोचना बंद कर देता है कि जो प्रथा चल रही है वही सही है, उसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। वह संस्था का निर्माण ले लेती है और यह संस्थाएं मनुष्य के विचारों पर इतने हावी हो जाती है कि शुरू में मनुष्य ने जब विचार करना शुरू किया था तो वह बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब वेदों का आरंभ हुआ हमारी संस्कृति में, तो मनुष्य मंत्रों के साथ श्रेष्ठ भावनाएं जोड़ता था, उससे देवता प्रसन्न होकर आते भी थे। लेकिन धीरे धीरे वे कर्म कांड में बदल गए और आज प्रथा का रूप ले चुके हैं। हम उनके साथ जुड़ी हुई श्रेष्ठ भावनाएं भूल चुके हैं। हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, कर्म कांड क्यों कर रहे हैं, भूल चुके हैं। बस कर्म कांड बाकी रह गए हैं, उनके साथ भावनाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, तभी हम श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। इसलिए